आप एक स्पेशल फोर्सेस कितने साल थे? मैं 7 साल था। 7 साल थे। या कोई एक ऐसा स्पेशल मिशन आपको याद है जो आपने की, जो शेयर कर सकते हो आप? देखो कुछ स्पेशल मिशंस हैं जो शेयर मैं नहीं भी शेयर नहीं कर सकता हूँ। सही बात है, ठीक वो है? नहीं करना हाँ, है। वो मैं नहीं कर पाऊँगा, बट जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक मालदीव में कू हुआ था ओके, 2012 या ओके। 2012 के आसपास में हाँ, एक मालदीव में कू हुआ था। हाँ, उससे पहले 1980s में हुआ था। हाँ। ये कू यानी क्या होता है? वहाँ पे विद्रोह हो गया था। कू अच्छा, जैसे हो गया था मतलब या हाँ, कि सरकार को गिरा दिया गया था और एक दूसरे बंदे ने वहाँ बोला कि अब मैं सरकार बन गया हूँ, मतलब मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ। ओके। जैसे अभी तो नेपाल में टाइप्स हुआ। हाँ, लगभग इसी तरह से। हाँ, तो एसएफ का या पैराशूट रेजिमेंट का एक काम है कि आउट ऑफ इंडिया कंटीजेंसी का, कि हाँ। अगर इंडिया के बाहर हुँ, कोई ऐसी ज़रूरत आती है कि जहाँ हमको जाकर इंडियन एम्बेसी को लेकर आना है, या उस कंट्री से हमारी टाई अप है और वो हाँ, कंट्री का प्रेसिडेंट या उसकी गवर्नमेंट बोलती है कि आप आके हमें रेस्क्यू करिए, तो हम लोग जाएँगे और वाह! उनको बचाएँगे। ओके, तो 1980s में भी जब मालदीव में कू हुआ था, हाँ, तो मालदीव गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी थी और उस समय 6 पैरा वहाँ गई और उन्होंने वहाँ का पूरा प्रेसिडेंट और उसको बचाया, वाह! गवर्नमेंट को दोबारा से रीइंस्टेट किया और वो 1 साल वहाँ पर एज ए नेशनल सिक्योरिटी। गेस्ट रहे वो वहाँ ना, हाँ, हाँ। मतलब उन्होंने सिक्योर किया कि इंश्योर किया हुँ, कि वो लोग सही से रहें। हाँ, उसी तरह का कुछ 2012 में हुआ था एंड हालात थे कि शायद हमें पहली बार की तरह फिर से जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्लानिंग किस तरह से होती है। मतलब मेरी टीम की एक ज़िम्मेदारी थी कि मैं अपनी टीम लेके जाऊँगा और तो फिर आप तैयारी करते हो कि जो माले मालदीव की कैपिटल है, हाँ, कि वहाँ अगर एयरपोर्ट है, हाँ, कि उस एयरपोर्ट पे अगर हम लैंड करेंगे, तब किस तरह से हमारा कार्रवाई रहेगी। हाँ। अगर वो एयरपोर्ट जिन्होंने कू किया है, उन्होंने कैप्चर कर रखा हुआ, तो आप लैंड नहीं कर सकते नहीं कर हो। सकते, जाते भी आप पे फायरिंग यस, हो तो सकती आप है। पूरा गूगल इमेजेस निकालते हो, पूरे हाँ, मैप निकालते हो एंड बड़े सारे आपको और भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं दाएँ-बाएँ से, जो प्लानिंग एजेंसीज़ ये काम कर रही इंटेलिजेंस हैं, देती है, हाँ। इंटेलिजेंस एजेंसी, वो आप जो भी माँगेंगे वो पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। हाँ, उस तरह से मैं कहूँगा कि हम काफ़ी अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। भारत की जो सरकार है और भारत की जो एजेंसीज़ हैं, वो वाओ! काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं। हुँ, तो हमने देखा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर पानी की गहराई इतनी होगी, हुँ। हम यहाँ पे जंप कर सकते हैं और यहाँ पे अपना पैराशूट छोड़कर फिर एक कोई स्विमिंग जेटी या करके बोट लेके जा सकते हैं। ओके। वहाँ पर कहाँ-कहाँ पर बोट खड़ी हुई हैं, कहाँ-कहाँ पर कितनी गहराई है, उसके बाद जो एंट्री है शहर में, उनकी हुँ, सड़कों की चौड़ाई कितनी है, कहाँ-कहाँ पर दुश्मन हो सकता है, प्रेसिडेंट हाउस है जो इंडियन एम्बेसी है, हाँ। उसकी दीवार की हाइट कितनी है, कितनी मोटी है, विंडो कितनी चौड़ी है। कहाँ से एग्ज़िट कर तो सकते यस, तो हो? कहाँ से हम फायर करेंगे, मेरा बंदा स्नाइपर कहाँ लगेगा, मेरी हाँ, आरएल कहाँ लगेगी, कहाँ पर हाँ, मैं रेस्क्यू के लिए जाऊँगा, तो हाँ। वो सारा हम प्लान बनाते हैं, वाह! उस तरह की। तो हाँ, मतलब प्रॉपर कॉल ऑफ ड्यूटी यस, मूवी रहती हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैं कहूँगा देखो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया या 6 आवर इन हेल करके हाँ, एक मूवी है हाँ। एंड जो वो मूवी है, वो वियतनाम वॉर के एक स्पेशल ऑप्शन एसएफ बनाए। के ही बंदे की है वाह! हाँ। एंड वो बिल्कुल एक्चुअल मूवी है। एक्चुअल ऑपरेशन हुआ था 1968 में, मई 1968 जितना मेरे को याद आ रहा है। मास्टर हाँ, सार्जेंट मेजर बेनेडिक्ट करके थे वो। ओके। तो हुआ क्या कि 12 बंदों की एक टीम, एसएफ की टीम गई हुई थी वियतनाम में रेकी के लिए और इनको लगभग 2000 लोगों ने घेर लिया। जो वहाँ पे लोग थे। या रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने घेर लिया और फायर फाइट शुरू हो गया। इन्होंने बैकअप कॉल दिया कि हमें आकर यहाँ से बचाए। बचा के लेके जाओ, निकाल कर लेकर जाओ। हाँ, तो बेनेडिक्ट ने एक केवल चाकू और एक मेडिकल बैग था इनके पास और ये चॉपर में बैठ गए कि मैं जा रहा हूँ बचाने के लिए। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ से फायर फाइट हो रहा है ओह! और उन 12 में से 5-6 लोग मारे जा चुके हैं, 5-6 घायल हो गए हैं। ये कूदते हैं, कूद कर जब लगभग 80 मीटर दूर हॉवर होता है हाँ, हेलीकॉप्टर, ये उससे कूदते हैं, कूद के भाग के जाते हैं। उसी बीच में एक गोली इनके पैर में लगती है, एक पेट में लगती है, एक चेहरे पे लगती है और ये जाके उन 12 में से जो बचे हुए थे उनको खींच के और लेकर आते हैं कि यहाँ से मैं दोबारा से चॉपर आएगा और उसमें लेके बैठा जाए। दूँगा। हाँ, पूरा लेकर आ रहे होते हैं, चॉपर आता है तो जो बंदे थे वो चॉपर के ऊपर फायर करते हैं और चॉपर हाँ, भी वहाँ पर कोलैप्स हो गिर जाता है, जाता है। ब्लास्ट हो जाता है और चॉपर भी गिर जाता है। बाप रे! वो इन उस चॉपर में से फिर से ये बंदे निकालते हैं, जो जिंदे बचे हुए थे, जो अरे! चॉपर में थे, जो बैठ गए थे, हाँ, उनको निकालते हैं, उनको बताते हैं कि तुम फायर करते रहो हाँ, और जो कमांडर था इन 12 का, हाँ,
उसके पास जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट थे हाँ ये उसको निकालने फिर से जाते हैं और फिर इनकी गोलियां लगती हैं, फिर से गोली लगती हैं, फिर आते हैं, उनको लेके आते हैं, फिर ये अटैक हेप्टर बुलाते हैं, हाँ अटैक हेप्टर को बोलते हैं कि यहाँ आया फायर करो, अटैक हेप्टर फायर करता है, फिर एक हेलीकॉप्टर आता है, इनको लेके जाता है। अटैक तो हेप्टर जो ऊपर से गोलियां हाँ, मारता है। अटैक हेप्टर क्या होता है कि ऊपर से उसके पास में काफी हैवी कैलिबर की मशीन गन्स लगी होती हैं अटैक हाँ हेप्टर्स में, हाँ एंड डिपेंड करता है कि और उन्होंने कुछ अलग से सेट कर रखा है, मिसाइल्स भी होती हैं, हाँ तो वो आके फिर फायर करते हैं, एंड बहुत हैवी वॉल्यूम में फायर होता है खतरनाक उनका, होती है। तो वो फायर करते हैं। बेनेडिक्ट अपने पूरी टीम को, जो बचे हुए थे उनको सबको डाल के लेके जाते हैं, हाँ, और ये जब चॉपर में खुद बैठते हैं तो ये भी गिर जाते हैं, तो गिर लोगों को लगता है कि ये मर गए। मर गए, और इनको बॉडी बैग में पैक करके जब नीचे वहां लेके जाया जाता है, तो ये बॉडी बैग जब डॉक्टर खोलता है तो ये वॉमिट कर देते हैं, तो पता लगता है कि ये जिंदा है अभी, ठीक है। और इनके 35 गोलियों वुंड्स थे, 35 गोली के, बैनर्स के, अलग अलग उसके शार्पनल के। हाँ एक जब वापस आ रहे थे तो पीछे एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, उससे इनकी पीठ में वो लग गए, तो हाँ 35-36 वुंड्स थे। हाँ बाकी टाइम निकल जाता है, ये रिकवर हो जाते हैं, हाँ कुछ साल निकल चुके होते हैं। हाँ वहां पर यूएस में क्या है कि आपको एक आई विटनेस चाहिए होता है जिसने देखा हो कि आपने ये काम किया था, अगर आपको गैलेंट्री अवार्ड दिया था, मेडल ऑफ ऑनर जो उनका सबसे बड़ा वाह, गैलेंट्री अवार्ड है, eyewitness जैसे नहीं हो तो नहीं हमारे मिलेगा। परमवीर चक्र है, हाँ हाँ, बिकॉज वहां पे तो सबको लगा ना कि सब मर गए, सब ये मर तो गए। खुद ही मरे हुए में काउंट हो रहे थे, हाँ ठीक है। बट एक बंदा था जिसने वो होते हुए देखा, हाँ वो जो जिंदा जो बचा कर लाए थे उनमें से एक बंदा हाँ 10 साल बाद प्रेसिडेंट रीगन ने आई थिंक इनको मेडल ऑफ ऑनर दिया, हाँ उसने बताया कि पूरा क्या हुआ था। अगर आप इनका साइटेशन पढ़ोगे, हाँ। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो प्रेसिडेंट रीगन ने बोला कि ये किसी ने देखा है, हाँ लेकिन अगर मैं किसी को बताऊंगा या कोई भी देखेगा तो लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, कि ये तो हॉलीवुड मूवी से भी ज्यादा हुआ है। खतरनाक है। हाँ, तो उसी तरह का जज्बा होता है, एंड मुझे लगता है कि वो वहां पर थे। हमारे यहाँ अगर आप देखो, कैप्टन विक्रम बत्रा हो गए, कैप्टन मनोज पांडे हो गए, मेजर मोहित शर्मा हो गए, हाँ। बहुत सारे लोग हैं, हाँ वीर अब्दुल हमीद हैं, बहुत सारे हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट क्षेत्रपाल हैं, हाँ जिन्होंने शायद उसी जज्बे में ना, हाँ, मतलब देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कर दिया। या तो और स्पेशल फोर्सेस में क्या होता है कि आप थोड़ा सा और एलाइट, आपको ट्रेनिंग हो जाती है, आपके इक्विपमेंट बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपका हाँ। जो काम होता है वो थोड़ा सा हायर लेवल पे हो जाता हो है, जाता है। या हाँ आपको बड़े सेलेक्टेड टास्क दिए जाते हैं, रिस्की जो होते हैं, रिस्की होते हैं। रिस्की जो होते हैं, ठीक है। बियॉन्ड एनिमी लाइन, बिहाइंड एनिमी लाइंस होंगे, हाँ। ठीक है। कुछ ऐसे इलाके होंगे जहां पर लगेगा कि नॉर्मल अगर उसको भेजेंगे तो शायद ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती है, तो ठीक है। हाँ तो वो तो SF की एक खासियत है। मालदीव्स का जो कूप था वो फिर कैसे आपने कंप्लीट किया? वो हुआ लेकिन होता क्या है कि हम तभी जा सकते हैं जब मालदीव की जो गवर्नमेंट है वो कॉल करेगी, हाँ बट यूएन ने जो इसने कू किया था उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया, एंड इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया। देन फिर इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि अभी जाने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस लेवल पर तैयारी ये होती है चीजें हो आपको, सकती थी। यस, बाप रे। हाँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो SF करती रहती है, या मैं कहूँगा इंडियन आर्मी भी करती रहती है। आपने हाँ। बाकी नॉर्मल रेस्क्यू देखे होंगे कि जो बाहर की कंट्री है वहां से अगर इंडियंस को एयरफोर्स और आर्मी लेकर आती है तो Correct. वो करते हैं। तो अभी मुझे बताइए कौन सी सेगमेंट का रोल कहाँ आता है? जैसे पैरा SF का मुझे समझ में आ रहा है कि बाहर के कॉन्फ्लिक्ट्स में ज्यादा यूज होता है। नहीं, पैरा SF का आज की डेट में इंडिया में बाहर के इसके लिए ईयरमार्क हैं वो। हाँ उसके बाद जो बिहाइंड एनिमी लाइंस ऑपरेशंस हैं, उरी वाला हो गया, म्यांमार वाला हो गया, हाँ उस तरह के काम में है। और उसके बाद जो CI ऑप्स में हाँ। अभी बहुत सारी SF बटालियन, काफी काउंटर इंसर्जेंसी जो ऑपरेशंस होते हैं जो मिलिटेंट के अगेंस्ट, कश्मीर में, मणिपुर में, असम में, कश्मीर में भी एक्टिव है हाँ, पैरा SF? बहुत बहुत कई सारी यूनिट्स हैं जो कश्मीर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर आप अभी जो 15 जनवरी को यूनिट साइटेशंस में लेते हैं या जो अवार्ड्स में लेते हैं, उसमें आप लिस्ट देखेंगे हाँ तो बहुत सारे पैरा SF के जवानों को, ऑफिसर्स को काफी सारे अवार्ड्स मिलते हैं, मिलते हैं। तो काफी एक्टिव हैं।